रक्सौल की लेडी सिंघम कही जाने वाली रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत के भावी महिला मुखिया प्रत्याशी मधु भारती उर्फ पूर्णिमा भारती के पति विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक चंद्रशेखर भारती उर्फ बच्चा बाबू से क्षेत्र भ्रमण के दौरान रामगढ़वा संवाददाता अनिश उपाध्याय से हुई खास बातचीत। आज मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत में उपस्थित हूँ। आज से लगभग 3 दिन पहले यहाँ की भावी महिला प्रत्याशी मधु भारती उर्फ पूर्णिमा भारती जी का नामांकन हुआ था, आप सभी जानते हैं। और वो रक्सौल अनुमंडल की लेडी सिंघम कही जाती हैं, जो गरीबों के बीच में हमेशा रहती हैं। तो आज उन्हीं के पति हमारे चैनल के से जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी आज हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ सवाल करते हैं कि आखिर ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। ये पिछली बार भी चुनाव लड़ी हुई थी पूर्णिमा भारती जी, कुछ ही मतों से इनका हार हुआ, फिर भी ये हमेशा जनता के बीच में रहती थी और जनता की जो भी सेवा होता था वो करती थी अपने स्तर से। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर, आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं चंद्रशेखर भारती उर्फ बच्चा भारती, ग्राम बलुआ, मुखिया प्रत्याशी मधु भारती उर्फ पूर्णिमा भारती के मैं पति हूँ। सर, आखिर आप लोग ये पंचायत चुनाव जो हो रहा है, तो इसमें आपकी पत्नी जो है मुखिया प्रत्याशी हैं, तो चुनाव लड़ने का रीज़न मैं जान सकता हूँ? चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य पूरे जनता का समग्र विकास हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारा पंचायत पूरे जिला में अग्रणी भूमिका में आवे, मैं इसी उद्देश्य से पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? चुनाव जीतने के बाद आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या क्या कीजिएगा? पंचायत चुनाव जीतने के पश्चात मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही जितनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक पैसे घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, दलाली, किसी बिचौलिए की उसमें संलिप्तता न हो, ऐसा मेरा सोच है। ऐसी हमारी आप सबसे अपील है कि इस पर हम आपने भ्रष्टाचार की बात किया, घूसखोरी का बात किया, तो अभी हम लोग रामगढ़वा प्रखंड में मैं खुद ही हर पंचायत में जा रहा हूँ, तो जनता का ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय योजना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी योजना है, तो उस पर लोग 2000, 4000, 5000 जो भी वर्तमान मुखिया हैं या वार्ड सदस्य हैं वो ले काम करते हैं। तो इस भ्रष्टाचार पे आपका क्या कहना है? जितनी सरकार की योजनाएं हैं, खास तौर से पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार है। नल जल योजना हो, जो 7 निश्चय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, पंचायत के किसी वार्ड में आप जाकर देखें, कहीं नल है तो टोटी नहीं, टोटी है तो पाइप नहीं, कहीं व्यवस्थित नहीं है। दूसरी बात, इंदिरावास की बात आपने किया, इंदिरावास में व्याप्त भ्रष्टाचार है। 10,000, 11,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक कि 30,000 रुपये जो लाभुक हैं, इंदिरावास के जो लाभुक हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से लिया जाता है और पता नहीं कहाँ पहुँचता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार है। मैं चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि यह सब भ्रष्टाचार जो है यह ख़त्म हो। जितने पैसे बिहार सरकार से गरीबों के लिए, लाभुकों के लिए आता है, वो सीधे उनके घर पहुँचे, उनके खाते में पहुँचे, हमारा मुख्य उद्देश्य ही। सर, अभी जनता का ये आरोप है कि हम लोग जो गरीब तबके लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाती है। जिन्हें 2 तल्ला 4 तल्ला मकान है उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, उनका घर रहते हुए। यही तो हमें ख़त्म करना है, इसी के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के घर घर जाकर, द्वार द्वार जाकर मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। और जिस प्रकार आज अभी मैं वर्तमान मनना गाँव में बैठा हूँ, जितनी व्याप्त भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार है, अफसर
की मैं बात न करूँगा। जितने प्रतिनिधि लोग हैं क्या क्या किया है किसी से छुपा नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ख़ास तौर से मैं चुनाव में हूँ कि यह जो पैसा गरीबों के लिए आ रहा है या किसी बिचौलिए के पास नहीं जाए या किसी प्रतिनिधि के पास नहीं जाए, या सिर्फ लाभुक को मिले, जिससे उसका घर बने, आवास बने, उसका जीवन सफल हो, उसका घर बसे। सर, अभी भी बहुत सारी भारत में या बिहार में या कहीं भी स्टेट में भारत के हर जगह चुनाव होता है तो सबसे बड़ी मुद्दा उठता है बेरोजगारी। आजकल के युवा पढ़े लिखे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या जो एजुकेटेड हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पाता है। अपने इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ख़ास तौर से मैं चुनाव में हूँ कि यह जो पैसा गरीबों के लिए आ रहा है या किसी बिचौलिए के पास नहीं जाए या किसी प्रतिनिधि के पास नहीं जाए, या सिर्फ लाभुक को मिले, जिससे उसका घर बने, आवास बने, उसका जीवन सफल हो, उसका घर बसे। सर, अभी भी बहुत सारी भारत में या बिहार में या कहीं भी स्टेट में भारत के हर जगह चुनाव होता है तो सबसे बड़ी मुद्दा उठता है बेरोजगारी। आजकल के युवा पढ़े लिखे जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या जो एजुकेटेड हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पाता है। अपने परिवार को खर्च चलाने के लिए वे अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय में आप चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखिए एडिटर साहब, सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। आज आप बेहतर जानते हैं कि गांव गंवई से लेके शहर तक जो गरीब बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, कितना स्कूल जाते हैं और शिक्षक महोदय लोग कितने स्कूल में समय देते हैं। इसलिए शिक्षा में सुधार सबसे पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा होगी, विकास होगा, शिक्षा होगा, रोजगार मिलेगी। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, मैं मुखिया बना तो निश्चित तौर से मैं अपने स्तर से बिहार सरकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं मैं लाऊंगा और यहाँ के रोजगारों को मैं रोजगार दूंगा, जिससे बेरोजगारी खत्म होगी। साथ ही मैं अपने स्तर से लघु उद्योग का निर्माण करूंगा, जिसमें बहुत सारे बेरोजगार युवक लघु उद्योग में काम करेंगे, अपनी जीविका का उपार्जन करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर लाने की आवश्यकता है, जो जनप्रतिनिधि कर नहीं पाते, जिनके पास करने की इच्छा नहीं है, जिनके करने के पास जज्बा नहीं है। करना होगा, लगना होगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो इम्प्लीमेंट में लाना होगा, करना होगा। लोग कर नहीं पाते हैं, मुझे करना है। और मैं कब करूंगा? जब आप सारी जनता को, खास तौर से मैं मन्ना में बैठा हूं, मन्ना के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा, समर्थन होगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार खास तौर से मन्ना के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, सम्मान दे रखा है, ऐसी लगता है कि मैं मुखिया बनूंगा आप लोग के आशीर्वाद से। और तब देखेंगे आप, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता के बीच में आऊँगा और मैं कहूँगा कि जो मैंने किया, जो मैंने कहा, वो कर रहा हूँ। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चुनाव मैदान में हूं और पूरे पंचायत के जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और अब की बदलाव की ब्यार ही नहीं लहता है कि जिस प्रकार खास तौर से मन्ना के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है, सम्मान दे रखा है, ऐसी लगता है कि मैं मुखिया बनूंगा आप लोग के आशीर्वाद से। और तब देखेंगे आप, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता के बीच में आऊँगा और मैं कहूँगा कि जो मैंने किया, जो मैंने कहा, वो कर रहा हूँ। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ और पूरे पंचायत के जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और अब की बदलाव की ब्यार ही नहीं लहर हो रही है, तूफान हो रहा है। सर, अभी मैंने चंपापुर बाज़ार से आपके मन्ना गांव की बात कर रहे हैं कि मन्ना गांव में है, तो मैं आया तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखी सड़क के बारे में। सड़क यहाँ पर सही ढंग से नहीं है, चंपापुर से मन्ना तक। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? यह तो प्रश्न आपको पूछना चाहिए निवर्तमान मुखिया जी से। मैं तो अभी किसी पद पर नहीं, मैं किसी वार्ड पर नहीं, मैं कोई पदधारक नहीं। तो यह प्रश्न मुझसे पूछते हैं तो यह अतिशयोक्ति होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। फिर भी यहाँ के लोगों को, पंचायत के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुखिया बना तो सबसे पहले चंपापुर मन्ना का पथ का निर्माण होगा, पीसीसी से ढलैया होगी और गुणवत्तापूर्ण ढलैया होगी। जो पंचायत में अभी तक कोई कर नहीं पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं काम में विश्वास करता हूँ। मैं
इरादे में पक्की इरादे के साथ कहता हूं कि मैं काम में विश्वास करता हूं, मैं डपोर संखी नहीं, मैं वादे नहीं करता, मेरी इरादे मजबूत है, मैं काम करके बताऊंगा और लोगों को संतुष्ट करूंगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों से मेरा एक यही संदेश है कि यह लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 12/12 2021 को अपने पंचायत में संपन्न हो रहे हैं, उसमें जितनी मतदाता हैं वे स्वेच्छा से किसी के बिना दबाव में, कोई बिना लोभ लालच के जाएं, बूथ पर जाएं और सबसे पहले निर्भीक होकर चुनाव करें, सही नेता का चुनाव करें, सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो पूरे पंचायत का विकास कर सके, जो दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो, जो किसी लोभ लालच में नहीं हो, किसी दबाव में नहीं हो। मेरा यही पूरे पंचायत वासियों से नम्र निवेदन है और अपील है कि निर्भीक होकर, बिना किसी के दबाव में आकर, बिना किसी लोभ लालच में आकर जनता अपने अमूल्य वोट का मतदान करे। दूसरा मैं क्या कहूँगा। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया और मुझे कुछ बात कहने की मौका